आज का जो टॉपिक है वो सीटेट का मैथ से संबंधित सब्जेक्ट है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके 30 में 30 अंक ला सकते हैं, जो आपको सीटेट में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कराने में सहायक सिद्ध होगी। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। देखिए, सीटेट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट को जोड़ा गया हुआ है जो जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और थोड़े से आप कैलकुलेशन समझ लेते हैं तो आप आसानी से 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आप भी परिचित हो गए होंगे अभी तक सिलेबस को देखकर कि जितने भी सेक्शन बांटे गए हैं सीटेट के 5 सेक्शन में, उस सभी सेक्शनों में पेडागोजी को ऐड किया गया है। और पेडागोजी जब आप पढ़िएगा तो आपके बहुत सारे ऐसे सेक्शन में पेडागोजी सेम आपके काम में आ जाएंगे। एक पेडागोजी से आप कई सब्जेक्ट को आप क्रैक कर सकते हैं। बस रह जाता है क्या, जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट सवाल रहते हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़े से अभ्यास करने होंगे और थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूछे गए विगत प्रश्नों के वर्षों के प्रश्न को घर पे या आप कहीं भी अभ्यास करना होगा। तब आप जाकर इसमें 30 से 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं। इसमें गलत होने की गुंजाइश कहीं भी नहीं होती है। तो आज के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के नए संप्रत्यय अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबी, 10 लाल और 12 पीले और 4 सफ़ेद फूल हैं। यदि प्रत्येक ट्यूलिप के फूल में 6 पंखुड़ियां हैं तो उस गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं। देखिए, यहाँ पे गुलाबी, लाल, पीले और सफ़ेद देकर आपको दिग्भ्रमित किया गया है। आप सीधे 5 + 10 + 12 और +4 को जोड़ कर दीजिए कितना होता है। तो ये हो गया 12, 10, 22, 22, 5, 27 और 27 और 4 कितना हो जाता है, 31 हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक ट्यूलिप में, तो आपके पास ट्यूलिप की संख्या हो गई 31 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 186 आपके पास कुल पंखुड़ियाँ हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, लाल, पीले, गुलाबी पे मत जाइए, सवाल को पढ़िए और सवाल का शॉर्ट ट्रिक से आसानी से नंबर प्राप्त कीजिए। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। घटते हुए क्रम का अर्थ होता है बड़ा से छोटा। इसका राइट आंसर, इसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देख रहे हैं 5, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1। यहाँ देखिए 2 2 2 बार है, तो चूंकि यहाँ 2 के बाद 5 है और 2 के बाद 2 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूँकि ये प्रश्न सीटेट के द्वारा विवादित है और इसीलिए इसको मार्क अवार्डेड टू ऑल कर दिया गया है, अर्थात जो बनाए उसके लिए भी आपको 1 नंबर मिला और जो नहीं बनाए हैं उसके लिए भी आपको 1 नंबर मिला। तो चलते हैं इसको स्किप कर नए क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन है, संख्या है 998, यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक और नई संख्या में अंतर क्या होगा। देखिए, 998 आपके पास संख्या है और कह रहा है पहले और तीसरे, तो पहले और तीसरे अंक को हम बदल देते हैं तो आरंभिक और नई, ये आपका आरंभिक हो गया और ये नया संख्या हो गया और इसमें अंतर हो गया। 8 में से 9 गया तो 9, देखिए 9 9 18, हाथ में 1 हो गया, यहाँ 19 है तो हो जाएगा 9 9 18, तो हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 0। 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 9 9 18 19 की 9 हाथ में 1, 8 1 9, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए तो नई संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 99। चलते हैं आज के नए क्वेश्चन पर।
नया क्वेश्चन है भिन्न 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/72 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए इसमें क्वेश्चन करवाने की संख्या रहती है। हम जानते हैं कि ऊपर वाला नोमिनेटर होता है अर्थात अंश होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, हर होता है। आप कुछ मत कीजिए, जितने भी हर दिए गए हैं उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 9 12 9 12 8 36 और 72 का एलसीएम निकाल लीजिए। इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 8 12 24 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम आप जब निकालिएगा तो इसका एलसीएम आएगा आपको इसका एलसीएम 72 हो जाएगा आपको। चूँकि 4/9 है तो इसका हो जाएगा आपको बराबर करना है। नीचे 72 आना चाहिए तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 8 जा 72 होता है। तो नीचे आपने 8 से किया है तो ऊपर भी आपको 8 से करना होगा। 4 8 जा 32 हो जाएगा। एक 32 हो गया। चलिए दूसरे को देख लेते हैं। इसी तरह से सबका आपको करना है। 32 हो गया एक का। दूसरे का देखिए 12 है, 11/12 है। इसका भी आपको बराबर करना है, 72 लाना है। 12 को मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। 12 6 जा 72 होता है। तो नीचे भी ऊपर भी करना होगा। 11 6 जा 66 होता है। इसको भी आप बराबर कर लीजिए। उसी तरह आपको सबको बराबर करना है। और 72 में देखिए 72 1 जा 72 हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट वाला इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको सबको डिनोमिनेटर लाना है आपको 72। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 ही होता है। और पूछ रहा है आपसे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सीधे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5/72। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। 1000 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। देखिए अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से करती है, किसी अन्य संख्या से नहीं करती है, ऐसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब जो कुछ संख्या है वो आपको प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 2। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 976.21 और 243.72 के योगफल जोड़ लीजिए 976.21 और 243, ध्यान बस आपको रखना है कि पॉइंट के सामने पॉइंट हो, जोड़ दीजिए 1 2 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 9 2 11 12 हो जाएगा। तो 12 1219.93 में से माइनस करना है आपको 921.20 और 212.85 को जोड़ना है आपको। जोड़ कर माइनस कीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 85.88। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक वृत्त में कितनी सममित रेखा होती है। एक वृत्त में कितनी सममित, देखिए वृत्त जिसको हम इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, और याद रखिएगा इसका जो सममित रेखा की संख्या होती है अपरिमित होती है, ठीक है, क्योंकि ये कई असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनता है और इसीलिए इसमें सममितीय रेखा की संख्या अनलिमिटेड होती है। इसको इन्फिनिटिव कहते हैं।
6 समबाहु त्रिभुज के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते हैं? तो हम समपष्टभुज बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए, नीचे दी गई तालिका 2 स्तंभ x एंड y है। स्तंभ x में दिए गए कोणों के प्रकार से स्तंभ y में दिए गए कोणों की माप से मिलान कीजिए। देखिए, समकोण क्या हो जाएगा आपका? समकोण हमेशा 190 डिग्री होता है, ठीक। उसके बाद अधिक कोण हमेशा जो होता है वो 120 डिग्री होता है। ऋजु कोण जो होता है ये आपको 180 डिग्री होता है, और न्यून कोण जो होता है वो एक मिनट, इसको मैच करके एक बार देखिए। देखिए, न्यून कोण जो हो जाएगा वो 145 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अधिक कोण जो होता है आपका वो 120 डिग्री हो जाएगा। ऋजु कोण जो होता है 180 डिग्री हो जाएगा, और समकोण समकोण 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण देखिए, ये जो त्रिभुज बनता है इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसी को ही समकोण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको ध्यान में रखिएगा इस सवाल को कि कौन से एंगल कितने डिग्री का कोण बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 kg है, तो 2200 सिक्कों का भार कितना होगा? देखिए, 1500 सिक्कों का भार कितना है? 9 kg। पूछ रहा है 2200 सिक्कों का भार कितना होगा? वाट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 1500/9 इक्वल टू 2200/x, ठीक है। 00 से 00 कट गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 12, इसको क्रॉस कर दीजिए तो हो जाएगा 22 गुने 3 और नीचे 5 आ जाएगा, 66/5, तो हो जाएगा आपको लगभग 13 kg 200 ग्राम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, सीमा ने एक 5.1 मीटर की लंबाई की साड़ी खरीदी। उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर पर 30 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर डिजाइन है। इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वह इस साड़ी की एक लंबाई को इस डिजाइन से ट्रेस करना चाहती है, जिसे वह बाद में प्रिंट करेगी। उसे कितनी बार इस ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका उद्देश्य पूरी हो जाए? देखिए, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5.1, देखिए हमेशा एक ही मतलब कि आपको रेशियो में लेके चलना है, क्योंकि यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। या फिर तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, तो इसका ये हो जाएगा आपको, जब डिवाइड कीजिएगा तो 5100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो, चूँकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। और डिवाइड करना होगा आपको 3 से, ये 0 से 0 क्रॉस हो गया, 3 17 जा 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन में दम ही नहीं होता है मैथ में, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 9:10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4:50 AM। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। किसी चित्रालेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा जिससे उनकी संख्या 8500 है? देखिए, किसी चित्रालेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों के विशेष प्रतीक का उपयोग निरूपित किया जाता है, तो हम क्या करेंगे,
8500 डिवाइड बाय 1000। ठीक, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा आपके पास एक जीरो, इसीलिए एक दशमलव यहाँ पर डाल देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 8.5। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 × 1 = 1, 11 × 11 = 1 to 1, 111 × 111 = 1 to। देखिए एक बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 एक था, 3 एक था तो 4 हुआ, 4 से फिर 5 हुआ। अब यहाँ देखिए इसमें क्या बढ़ रहा है, 1 to 1 था तो 1 3, देखिए 2 1 सबका लास्ट में सेम बराबर है। ध्यान देखिए सवाल कैसे बनाया जाता है, 12 भी सेम है, 12 भी सेम है, 12 भी सेम है, तो हम भी 12 सेम रखेंगे और 21 लास्ट में सेम रखेंगे। बढ़ क्या रहा है, 3 4 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा भी 3 4 3 4 हो जाएगा। लास्ट उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन संख्या अपूर्व कौशल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्न एवं उनकी संक्रियाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के साधन सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है वृत्ताकार के पाई के बराबर टुकड़े। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका अपनी कक्षा 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज लिखते हैं कि 4.1 से 3.24 बड़ा है तथा यह तर्क देते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 1 या 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। यह अवधारणात्मक त्रुटि है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीयकरण का तात्पर्य है। तो गणितीय विचारों की व्याख्या करना या व्यक्त करना ये सही है। पाठ्य पुस्तक से सभी प्रश्नों को हल करना ये गलत है। गणित में अच्छे ये तो ग्रेड प्राप्त करना तो है ही नहीं, चीज़ों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल ये भी सही है। तो आपके आंसर इसमें से ऑप्शन में से ए और डी सही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कौन सी आकलन तकनीक गणित में अंतर विषयकता की वृद्धि में सहायता करेगी। पोर्टफोलियो नहीं हो सकता है, पोर्टफोलियो नहीं होगा। परियोजना हो सकता है, क्षेत्र भ्रमण हो एकदम होगा, अवलोकन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। वो वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विश्लेषण। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक प्रवाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है? इन्हें बहु आधार अंकगणितीय ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाल्टन पी डाइंस। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर की गणितीय पाठचर्या को बल देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं का अनुभव करने पर। निम्नलिखित में से गणित की पाठ योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह छात्राओं को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। देखिए, मैथ से सभी डरते हैं, लेकिन इस मैथ्स में जान ही नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपके अच्छे से 30 में 30 नंबर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गणित के संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान हेतु शिक्षक केवल मानक कलन विधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है कि सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 से गया था। संख्या के किस पहलू पर बच्चा उल्लेख कर रहा है, अंकित या नामिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, कथन है, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कारक R1 तथा R2 सही है? कथन है, एक छात्र 89 के साथ 49 जोड़ने में असमर्थ है। कारण है R1, विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा से सहज नहीं है। और कारण 2 है, छात्र को पुनः समूहीकरण से के कारण चरण को संचालित करने में कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न तो R1 और न ही R2 कथन ए का सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक बच्चों की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। ये थे आपके लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा मैथ का। और मैथ जितने भी मैथ के सवाल हैं प्रीवियस ईयर के, आप बना डालिए। आपके 30 में 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। बस मेहनत तो आप ही को करना होगा और पढ़ना भी आप ही को करना पड़ेगा। इसीलिए पूरी जान झोंक दीजिए कि आप पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई हो जाएं, ताकि आने वाले जब किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा हो तो उसमें आपका जो मार्क प्रमाण पत्र हो वो उपयोगी साबित हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।